हज़रत ज़ियाद बिन हारिस रज़ियल्लाहु को ही कहा कि आप अजान भी दें, इन्होंने अजान भी दी। आप ये सोचिए, मौज़न तो हज़रत बिलाल थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत के लिए उस वक्त इनके ज़रिए से, हज़रत ज़ियाद बिन हारिस के ज़रिए से अजान भी दिलवाई। फिर यहाँ एक और मामला हुआ, जिस वक्त इक़ामत का मामला हुआ, यानी जब अजान के बाद जो है इक़ामत होती है, यानी जब जमात खड़ी हो रही होती है, तो उस वक्त भी जब तकबीर के लिए, इक़ामत के लिए हज़रत बिलाल पढ़ने लगे तकबीर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी रोका, बल्कि इनको ही कहा, ये जो सौदाई कबीले के ही बंदे थे हज़रत ज़ियाद बिन हारिस, कि ये ही इक़ामत भी देंगे। और ये भी उस वक्त मसला क्लियर फरमाया कि जो बंदा अजान दे वो ही इक़ामत भी कहे। ठीक है, तो ये इसलिए ज़्यादा बेहतर भी यही मामला है, और हमारी मसाजिद के अंदर भी ज़्यादातर यही प्रैक्टिस होता है, जो मौज़न होता है वही तकबीर या फिर इक़ामत वाला भी मामला किया करता है। फिर खैर इन्होंने अजान भी दी, उसके बाद इक़ामत भी नबी इस्लाम ने इनसे ही करवाई। इससे भी पता चला कि नबी इस्लाम इस तरीके से जो बाहर से आते थे कबीलों के लोग, उनको कितना प्रोटोकॉल या उनको किस तरीके से आगे आगे रखते थे, ताकि वो भी इस्लाम की, उनकी नमाज के हवाले से, वज़ू के हवाले से, सफ़र में नमाज के हवाले से, और अजान और इक़ामत, इस तरह के मामलात के अंदर भी, और कुरान और सुन्नत के दीगर मामलात के अंदर भी उनकी प्रैक्टिकली भी तरबियत करवाई जाए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या